सो हे गाइस, कैसे हैं यार आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हैं सुबह के 10। सो आज है संडे। सो वैसे मैं लेट उठी हूँ, मुझे पता है मुझे 8 बजे समथिंग उठ जाना चाहिए। मैं 10 बजे उठी क्योंकि मैं कल थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी और मैं सोई लेट थी, इसलिए मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। सो अभी हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इसके बाद मुझे रूम क्लीन करेंगे, उसके बाद ब्रश कर नहा कर मंदिर में जोत जलाकर नाश्ता खाने के बाद मिलेंगे। तो हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो या गाइस, अभी मैं थोड़ी बहुत रूम को थोड़ा सेक रही थी, किताबें वगैरह समेट रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग को मैं एक बात बता देती हूँ, मतलब मेरे दोस्तों से पूछनी है और कोई तो नहीं पूछता। सो मैं ऑयल कौन सा लगाती हूँ। वैसे तो मैंने रात को ना ऑयलिंग कर ली थी। सो मैं ऑयल बता देती हूँ। मैं ऑयल लगाती हूँ ये खुशबू हेयर ऑयल। मुझे इस लड़की जितने ही बाल लंबे करने हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कटवाए थे 2 महीने पहले, तो ज़्यादा छोटे हो गए। मुझे 2 महीने बाद मीन्स टिल 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ जून में मुझे बाल बड़े करने हैं। टिल जुलाई तक मुझे बाल बड़े करने ही करने हैं, मीन्स कमर तक तो करने हैं। इसके इतने नहीं करने बट थोड़े बहुत तो करने ही है। तो मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। ये फॉर जिसको मतलब ड्राई स्कैल्प है या फिर डैंड्रफ होता है या फिर कुछ भी हेयर प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए बेस्ट है। मतलब मैं इसको सैटरडे को लगाती हूँ और संडे को हेयर वॉश करती हूँ। तो मतलब मैंने सैटरडे को ऑयलिंग कर ली थी और मैं संडे को हेयर वॉश करूँगी क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है। तो इसका आप इसको डेली यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, मेरी दोस्त ने मुझसे सीरम पूछा तो मैं कौन सा लगाती हूँ, तो मैं अपडेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले ब्लू वाला करती थी तो मैंने अभी रिसेंटली प्रोडक्ट्स चेंज करे थे। सो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ अभी। ये फॉर हेयर डैमेज ड्राई हेयर के लिए बहुत मस्त है। सो आप ये यूज़ करो, रिपेयर मैक्स हेयर सीरम स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का ब्राउन वाला। मैंने अभी थोड़ा सा यूज़ करा क्योंकि 2-3 पंप ही ज़्यादा यूज़ नहीं होते इसलिए। इसके अलावा जो मैं रेगुलर अभी यूज़ कर रही हूँ कि वो मैं सिर्फ सैटरडे संडे को यूज़ करती हूँ और रेगुलर वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाओ का। ये मैंने नहीं मंगाया था, मेरी मम्मी ने मंगाया था बट स्टिल मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों के अलावा मैं जो पहले यूज़ करती थी वो केश किंग। मैं केश किंग पे स्विच कर जाऊँगी अगर ये मुझे सूट नहीं करेंगे तो, बट अभी तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और स्ट्रीक्स का इस वाले का ही और ड्राई डैमेज हेयर वाला ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली है। सो अभी हम रूम को थोड़ा बहुत और क्लीन करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं ब्रश करने। सो गाइस, आज हमारे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। सो ये मुरमुरे हैं, इसमें ये पपड़ी के लिए पपड़ी या फिर मठरी जो भी आप बोलते हो वो है, आलू प्याज टमाटर, ये मीठी चटनी है और यहाँ पर पुलाव है ये नींबू है, घूम रहा है ऐसे ही। देखते हैं अभी हम क्या खाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं अपनी इस प्लेट में। सो गाइस, ये मेरा आज का नाश्ता। सो ये भेलपुरी है, इसे मैंने अभी मिक्स नहीं करा है। इसमें मुरमुरे, नमकीन, टमाटर, प्याज और नमक और मिर्च है। और इसमें है पपड़ी, प्याज, दही, मीठी चटनी, बस यही सब। सभी हम दोनों को टेस्ट करते हैं। सो या गाइस, यहाँ पे मेरी भेलपुरी है। सो मैंने ज़्यादा ही बनाई है, मैं पुलाव नहीं खा रही। सो ये भेलपुरी है। सो पहले हम इसे टेस्ट करेंगे। मेरे बाल उड़ते ही रहता है जिंदगी में। अच्छी अभी गीली नहीं हुई, मतलब मैंने दोनों ही जल्दी बना लिए ना। जब तक मेरी मम्मी मुझे भेलपुरी बना के देती ना, मतलब मुझे, मेरे भाई को, मेरे पापा सबको, तब तक भेलपुरी बेचारी ना गीली हो चुकी होती है या फिर मैं कमरे से आने में देर करती हूँ। तो मैं जल्दी बना लिया आई थिंक, क्योंकि सारा सामान बाहर ही था। तो अभी हम दही पपड़ी ट्राई करेंगे। मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने दही पपड़ी भी बहुत दिन बाद खाई है और भेलपुरी भी, तो दोनों का टेस्ट है ना अभी अच्छा लग रहा है। सो दोनों को 10 में से 9, 10 में से 8 एनीथिंग। मैं रेटिंग क्यों दूँ, मैं नहीं बनाया, अच्छा ही होगा ऑब्वियस सी बात है। सो अभी आप लोग को मिलूँगी खाने के बाद। लीची कितनी सारी है? 20 किलो। कितनी है? 20 किलो? हाँ। एक कैरेट में 20 किलो आती है। हम घर में 20 किलो खाएंगे। 20 किलो कितने जने हैं अपन? क्या भाव की? हम 5 जने हैं, एक जना 4 किलो खाएगा। एक जना 4 किलो खाएगा? ऊपर भी तो जाएगी। हाँ, चाची और के पास भी जाएगी इसमें से।
अच्छी अच्छी निकाल लो। वाह मस्त है ना। रेडी कितने की आती है? ये 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो, तो 20 किलो कितनी हुई? थोक के अंदर 1600 रुपए की। 1600 रुपए की, 1600 रुपए कैरेट है ना? 1600। 1600। अपन को कितना पड़ा? कपड़े कोई दो और वैसे कितने की है? बाजार में 120 रुपए किलो, यानी कि 32 रुपए। 3200 रुपए की वैसे? 120 रुपए किलो हो तो होगी 2000 2250 रुपए की, 2200 रुपए। मतलब वैसे सब लोगों को 2250 रुपीज। 2250। भाई इससे तो अपने घर का काम सही है। खाओ मस्त। ये लो। और की पन्नी थी बड़ी वाली, यही थी। और भी थी बड़ी वाली। एक वाइट कलर की थी, नीचे की ये शायद, उठाती हूँ। हेलो फ्रेंड, लीची खा लो। देखो एक कैरेट में कितना कचरा निकलता है। ये एक दो लीची, ये दो पन्नियाँ, एक उधर है और ये कैरेट। कितना कचरा है इसमें। लीचियाँ कम, कचरा ज़्यादा निकलता है। ये दो, ये दो और ये भी हम ठंडी करेंगे फिर खाएंगे। और ये डैडी के एक दोस्त को जाएगी। ये एक ऊपर चाची के पास जाएगी। एक ये ऐसे पन्नी में डाल दी क्योंकि हमारी फ्रिज में इतनी जगह होगी और ज़्यादा नहीं है इसलिए। सो भी हम अंदर चलते हैं। सो या गाइस, यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह खाकर आ गई हूँ। अभी छोटी सी लीची लेके आई हूँ। इतनी चुनी सी, इतनी चुनी सी, इतनी चुनी सी। इसे दिखने में शायद बड़ी लग रही है, बट बहुत छोटी सी है। देख रहा हूँ। सो मैं ये लेके आई और अभी मैं इसको खाऊंगी। सो ये मेरा रूम है, जैसे कि आप लोग को पहले से ही पता है कि ये मेरा रूम है। कोई नई बात नहीं है बताने में ऐसा। ओ नीचे पता है कॉकरोच घूम रहा है एक। पैर ऊपर करती ऊपर आगे तो ओए ओए, इसमें कितना रस है देखो। ओह नो गाइस, ये गंदी है, हम इसको नहीं खा सकते। ऊपर से खराब हो रही है ये, और नीचे से बड़ी अच्छी सी गुठली निकली है इसकी। ऊपर से लग रहा था कि यहाँ से कुछ ना लग गया है इसको, बेचारी को चोट लगी। जहाँ पे काला काला पार्ट है ना, ये अंदर का पूरा गंदा हो रहा है। छी छी, हाल तुम्हें हाथ खराब करा दिए। इसको साइड में रखती हूँ। बस एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है। बस ये है, ये है, ये किस किस को पता है कि क्या होता है? मुझे पता है। नारियल की मिठाई आती है हमारे पास में, अब दुकान है वहाँ पे मिलती है। तो मैं आपको दुकान का एड्रेस नहीं दे सकती, मतलब बता नहीं सकती कौन सी दुकान, पर हमारे यहाँ पे मिलती है। नीचे कॉकरोच घूम रहे हैं बिल्कुल। तो सारे किचन में हो गए हमारे कॉकरोच। ये पता नहीं मेरे कमरे में कहाँ से आ गए, मैं इसको भगाना पड़ेगा। तो मैं खा रही हूँ ये नारियल की मिठाई, ऐसी खाती रहती हूँ। बस बहुत सारी हैं तो मैं खाऊंगी। और मेरी क्लास है 12 बज गए मेरी क्लास। ये मेरा पुराना फ़ोन है जो कि ऑनर का है। ओह इसमें तो मैं भी देख रही हूँ। मेरा पुराना फ़ोन है। रिंग लाइट दिख रही है बट वो सिर्फ स्टैंड है गाइस। मैंने रिंग लाइट ऑन नहीं करी हुई, आप लोग देख सकते हो इसमें रिंग लाइट दिख रही है। और ये डायरी है, इसी का रिमोट है, ये पेन है, और ये दो छोटे छोटे से पिद्दू से छोटे छोटे से पुच्ची है मेरे कमरे के। ये छोटे बच्चे हैं। एक और एक और या हेलो, ये भी हेलो बोलता है, हेलो। चाहे यहाँ पे ना सिलाई लड़की है क्योंकि बहुत पुराना है। ये भी अच्छा है। मैं बहुत पहले से छोटी थी ना, मतलब हम इस घर में नहीं थे, दूसरे घर में थे, तो अप्रॉक्स 4-5 साल पहले से मेरे पास है। मेरी मम्मी से ना मतलब इंसुलेटेड में लड़ाई हो चुकी है बहुत बार, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी लड़ती रहती है कि तू छोटी बच्ची है क्या, इनको लेकर बैठी रहती है, क्योंकि ये यहीं रहता है मतलब, इसलिए। तो अभी दिवाली आएगी ना तो वो फिर बोले जैन को हटा दे, कबट में रख दे, पर मैं इनको कमरे में रखती क्योंकि ये मेरे कमरे के किसी के सदस्य हैं, इसलिए। बहुत बाबा बोलती भी हैं कि मतलब बाहर फेंक दे, मतलब दे दे, मतलब किसी को फेंक नहीं दे इन द सेंस हॉल में रख दे, कहीं रख दे, उस कमरे को खाली रख। मीन्स खाली कमरा डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है।
बट मैं ना 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 इनको यहीं रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा भाई तो रहता नहीं है और उसका चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ चार्ज करेगा, ज़्यादा ज़्यादा गेम खेलेगा, बस पढ़ेगा भी हाँ नहीं, हॉल में पढ़ेगा, डाइनिंग एरिया में पढ़ेगा, वरना कहीं और बस। क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे पढ़ती हूँ, वो अकेले अपने रूम में, फायदा नहीं है उसका कुछ। मैं क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं पहले 5-10 मिनट के लिए। सभी मैं आप लोगों से मिलूंगी क्लास लेने के बाद, और शायद से मैं प्रोस्थेटिक आर्ट करूँगी। मतलब वैसे कट्टी कट्टी नहीं लगा होता, तो शायद से मैं इधर की साइड ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे सिखाया था एक आंख बंद करके, मीन्स पूरा आंख पे से कट जा रहा था, यहाँ जा रहा, तो मैं सिर्फ यहाँ ट्राई करूँगी। सो देखते हैं, अभी तो मैं बाकी क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद करेंगे। तो ये मिलते हैं क्लास लेने के बाद। तो या गाइस यहाँ पे भी मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब मैंने नॉर्मल अपने बाल बना लिए, वैसे मैं नाश्ता करी थी, फिर बनाया जी कैरेट वगैरह लेके आए थे, फ्रूट का, लीची का मतलब। फिर अभी हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने, कलाकंद वगैरह। फिर उसके बाद हमारे घर पे गेस्ट आए तो मेरी मम्मी का उनको काम वगैरह करने, मे बी वो थोड़ी बहुत देर रुकेंगे, मतलब स्टे करेंगे थोड़ी बहुत देर, इसलिए। तो मम्मी खाना वाना बना रही है, तो मैं उनकी मदद करने जाऊँगी अभी फ़िलहाल। और भी फ़िलहाल बाहर से सामान वगैरह लाने वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा खाना बना लिया है, प्रोस्थेटिक आर्ट का सामान है। फिर मम्मी ने ना इतनी जल्दी 2 सब्ज़ी बना दी है, एक ये नहीं, ये भी की सब्ज़ी है, और ये दाल फ्राई है, टॉक्स आधे घंटे में समथिंग। यहाँ पे फुल के बना रही हैं, ये मैंने कटा है, ये मैंने कटा है। सुबह हम ये सब बाहर देकर आते हैं और मिलते हैं गेस्ट के जाने के बाद। मम्मी खाना खा रही है। ये इतने सारे बर्तन हैं, देखो गाइस, ये इतने सारे बर्तन हैं, और ये मेरा भाई है जिसकी चोट लगी है, जिसकी चोट लगी है। देखो देखो गाइस, हाथ दिखा, दिखा ना, नहीं दिखा रहा गाइस, ये पागल है। हाथ दिखाइए यहाँ का, यहाँ से नहीं दिखा गाइस, ये देखो इसको बहुत कोई गाली लगी है। मम्मी मिलेंगे खाना खाने के बाद, मैं अपनी मम्मी की थाली में सीखूंगी। और जिसने सबसे ज्यादा काम करे ना उसको दूध मिला है, मेरे को मिला है और मेरे भाई को मिला है, इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करा। हाँ इतनी देर से मैं ही खड़ी हूँ, देखो मैं जूते पहन के खड़ी हूँ, ये कलाकंद लेके, बेचारा कलाकंद कैसे ही लग रहा है मर गया हो, देखो तो सही। अच्छा नहीं है, सभी हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। सो या गाइस अभी मैं उठ गई हूँ, मतलब जब हमारे रिलेटिव वगैरह गए थे, रेडी के व्यापारी वगैरह दोस्त वोस्त आए हुए थे, वो गए थे, उसके बाद मैं सो गई थी। मेरा ब्लैंकेट पड़ा है, मैं भी थोड़ी बहुत देर पहले उठी, फिर मैं सोचा मेरे को रील बनानी चाहिए क्योंकि आज संडे है काइंड ऑफ, इसीलिए। सो मैं इस ड्रेस में आउटफिट बनाने वाली हूँ, मैं इस ड्रेस में रील बनाने वाली हूँ। सो अभी मैं मिलूंगी आप लोग से चाय पीने के बाद सीधा छत पर। अभी हम यहाँ पे पी रहे चाय, मैं पी लिया थोड़ी बहुत, आधे से ज़्यादा, फिर चाय पीने के बाद मिलती हूँ। सो या गाइस यहाँ पे आ गए अपनी छत पे, ये हमारा गेट है छत पे आने का, और ये यहाँ का व्यू है। मेरी मम्मी भी आई हुई है, बट मेरी मम्मी अलग है, गाने चला रही थी अभी, फिर उनके गाने बंद कर दिए, तो वो ये रही देख रही हैं बाहर की साइड। यहाँ पे इतना अच्छा व्यू नहीं है, इससे ऊपर वाली छत पे जाना पड़ेगा। अच्छा है, ठीक ठाक है। सो अभी मैं रील्स बनाऊंगी, मिलूंगी डायरेक्ट नीचे जाकर, क्योंकि फिर रात वगैरह हो जाएगी, इससे पहले मैं अपनी रील्स वगैरह बना लेती हूँ। रील्स देखने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टा। सो मैं रील बनाने के बाद मिलूंगी गाइस, बाय। सो या गाइस यहाँ पे हो गई है रात, 7:30 हो गया। सो अभी हम चलते हैं नीचे, अभी मेरी मम्मी भी जा चुकी नीचे, उनका फ़ोन पड़ा है जिससे मैं नेट ले रही थी रील बनाने के लिए, और मेरी रिंग लाइट जो कि चलती नहीं है, मैं बिना रिंग लाइट के बनाती हूँ। तो अभी हम फ़ोन वगैरह लेते हैं, मंदिर में आरती स्टार्ट हो गई है, मैं फ़ोन लेके भी नीचे चलते हैं, सामान लेना पड़ेगा, रिंग लाइट लेनी पड़ेगी, तो मेरे को रिंग लाइट उठानी है, तो मैं आप लोग को मिलती हूँ डायरेक्ट नीचे जाकर। तो या गाइस अभी मैं आ गई हूँ नीचे। तो आज हम बनाने वाले हैं खाने में, मैं क्या बना रहे हैं, कड़ी चावल, सिंधी कड़ी। जिसको सिंधी कड़ी खानी है वो मेरे घर आ सकता है, मेरी मम्मी बना के खिलाएंगी। तो अभी मेरी मम्मी खाना बना रही है, देखिए लाइट कितनी अच्छी है, मैं इतनी गोरी गोरी लगती हूँ, और पंखा चल रहा है,
और अभी टाइम हो चुका है 7:40 समथिंग, हाँ 7:40 कुछ हो गए हैं। तो मैं इतनी देर से रील बना रही थी, मतलब 6:30 से 7:30 तक मैं रील ही बना रही थी। 1 घंटे में मैंने 2 ही रील बनाई हैं, क्योंकि मेरे बाल ना बार बार में उड़ के ऐसे मेरे मुँह पे ऐसे ऐसे इधर थे, तो मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब हवा चलती है तो बहुत अजीब लगते हैं मेरे बाल सच में। तब भी तो मैंने अभी 2 रील बनाई है, एक शायद मैं अभी नीचे बनाऊंगी अगर टाइम मिला तो। ट्राई नहीं करूँगी इतना ज़्यादा, बनी तो बनी, वरना मैंने 2 तो बना लिए, मैं वो पोस्ट करूँगी। रील पहले आ जाएगी, व्लॉग बाद में आएगा, इसलिए सो भी हम करेंगे क्या करेंगे। सो अभी पहले बेसिकली मैं 1-2 रील बनाऊंगी, नहीं बनी तो हम करेंगे प्रोस्थेटिक आर्ट, क्योंकि हमने दिन में नहीं करा था क्योंकि मैं सो गई थी इसीलिए। सो या गाइस मैं वापस आ गई हूँ। सो इससे पहले मैं रील्स बना रही थी, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम यूज़ करने लग गई थी। सो मैंने सोचा मुझे प्रोस्थेटिक आर्ट कर लेना चाहिए। सो मेरा वैसे फर्स्ट ट्राई है, क्योंकि मैंने इसे पहले ट्राई नहीं करा, सो मैंने इसे सीखा है, तो स्टिल मैं आप लोग के प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास स्कार वैक्स काइंड ऑफ है, जो मैंने प्लास्टिक के मोल्ड में बनाई हुई है। तो ये ऐसे क्ले वगैरह सा है थोड़ा बहुत कुछ। सो ये है, इसे मैंने मैदा और वैसलीन से बनाई है, मॉइस्चराइज़र वाली वैसलीन नहीं, ये वाली वैसलीन, क्योंकि ये थोड़ी थिक होती है, वो मॉइस्चराइज़र स्किन में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वाली वैसलीन और मैदा, तो आपको ऐसी मतलब मिक्स करना है नॉर्मली, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ थोड़ा बहुत, मीन्स क्ले काइंड ऑफ बन जाए कि हमारी स्किन पे लगे जैसे। और ब्लेंड करने के लिए मतलब जैसे लाइक स्पैचुला से वगैरह से, सो उसके लिए भी चाहिए। सो उसके अलावा ये स्पैचुला, वैसे स्पैचुला नहीं है, बटर नाइफ और स्पून कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं स्पैचुला नेल आर्ट किट का है, वो मैं ख़राब नहीं करना चाहती, सो मैं यही करूँगी, बटर नाइफ। उसके अलावा बस है यहाँ पे कुछ ईयरबड्स, क्योंकि ब्रशेज़ यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर ब्रशेज़ यूज़ करेंगे तो उनमें टिंट लग जाता है रेड काइंड ऑफ, इसलिए। और ये फेविकॉल है मेरे पास, 2 हैं जिनके दोनों कोई ढक्कन नहीं है। सो मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे उन्होंने बोला था कि नॉन टॉक्सिक, मेड फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग, ऐसे काइंड ऑफ थी, मुझे इस कंपनी का नाम याद नहीं है, बट ये फेविकॉल है, सो मैं ये यूज़ करूँगी। बस फ़र्क इतना है, वो जल्दी से स्टिक नहीं होती, बट स्किन पे स्टिक हो जाती है जल्दी, इसलिए। उसके अलावा यहाँ पे ये कलर सा है, सो ये ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है, मतलब मैंने इसमें आई शेडो डाला है, हनी है और फूड कलर है। तो फूड कलर ऑरेंज रेड था, इसलिए थोड़ा ऐसा बना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ऑरेंज सा ही बन रहा है। स्टिल मैं इसको यूज़ करने वाली, इसमें मैंने हल्का बहुत ब्लैक आई शेडो भी मिलाया। दैट्स इट। क्या कर सकते हैं, इससे यूज़ करना, ब्रशेज मत करना, क्योंकि ब्रशेज में ना हनी मीन्स फूड कलर का टिंट रह जाएगा लाल लाल, तो आप अगर बाद में आई शेडो लगाओगे तो ख़राब हो जाएंगे। वैसे वॉश कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा बहुत स्टेन रह जाता है स्किन पे, तो नॉर्मली हट जाएगा, बट ब्रशेज से नहीं हटेगा। तो इसके अलावा मैं यूज़ करने वाली हूँ आई शेडो पैलेट और फाउंडेशन और ब्रशेस, क्योंकि यहाँ पे पूरी डार्कनेस दिखाने के लिए, और मीन्स हमें आई शेडो वगैरह यूज़ करना नहीं है, और इस स्कार काइंड ऑफ जो बनाएंगे उससे कवर करने के लिए हमें फाउंडेशन यूज़ करना है। सो मैं जहाँ तक कि अपने फेस पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे शीशे में देखने में, यहाँ पे करने में ना प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत, तो मैं जहाँ तक कि अपने हाथ पर यहाँ पर बनाऊँगी, या फिर यहाँ पर बनाऊँगी, काइंड ऑफ इधर ही बनाऊँगी। मैं दोनों जगह ट्राई कर लूँगी, जहाँ पे सही लगेगा मैं वहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। सो भी ऑलरेडी रात हो गई है, तो मैं जल्दी से वीडियो को मतलब प्रोस्थेटिक आर्ट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, सो मैं आप लोग को आफ्टर लुक दे दूँगी। सो मैं मिलूँगी प्रोस्थेटिक आर्ट करने के बाद। आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने कुछ तो करा ही नहीं है, ये वैसे को वैसे ही कट पड़ा है। सो या गाइस यू आर करेक्ट, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने जो करा है वो मैंने यहाँ करा है। इतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि एक तो मतलब जब मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ तो ये यहाँ पे क्रैक पड़ रहे हैं, मतलब ऐसे मैं मूव कर रही हूँ ना तो ये हिल रहा है। मैंने इस पूरे को इतने बड़े पर्पस से बनाया था, पर ये बना ही नहीं। और आई वॉज ट्राइंग, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना ऐसे शीशे में देखने में, बार बार में करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं बेसिकली बीच का कट था, सब तो ये हटेगा ही सारा। नथिंग वी कैन डू, ईजी है हटाने का तरीका, दैट्स सिंपल। कि बहुत लोग बोलते हैं कि हटाने में दिक्कत आती है, स्किन पे मत कर, छुट्टी मम्मी बता, क्योंकि आटा ही तो है गाइस, इतनी नखरे क्यों करने हैं। आटा और वैसलीन है, सिंपली हटा दो। चम्मच भी साफ है मेरा, तो मैं सिंपली इसको थोड़ा बहुत और हटा दूँगी हाथ से। सो ये इतनी सी वैक्स थी,
ये पूरे मेरे हाथ पे थी। दूर से देखने में तो ना बड़ा मस्त लग रहा है, और पास से देखने में पता चल रहा है कि ये ना ऑरेंज है, मतलब ये रेड नहीं है। जो वो कलर था ना हनी, और वो ऑरेंजिश रेड था, तो मैं उसको घुमा तो 3 मिनट्स लिए थे, डार्क ऑरेंज काइंड ऑफ ब्लैक भी मिला, बट नहीं हो रहा। तो मैं अपने फेस पे मतलब ट्राई नहीं करना चाहती थी, मैं ऐसे यहीं पे ट्राई कराई है। ये लग रहा है मकड़ी बैठी हो मेरे हाथ पे, टेढ़ी मेरी मकड़ी। मैंने फेशियल करा लिया आटे का, मेरे को वो तो लगे आटा ही आटा, से आटा आता है। सो गाइस, आई एम सुपरमैन, सलमान द मैन। अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको पोस्ट नहीं करूँगी, इसको एक बार क्लोजअप दे दूँगी अपन लोग को बैक से, मतलब जैसे आप लोग को दिख जाए। अभी तो मैंने पहले तो कोई वीडियो बनाई नहीं, अब तो और ख़राब हो गया, इसको छेड़ के बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। सो अभी मैं आप लोग को मिलूँगी खाना खाने के बाद। सो या गाइस, मैंने यहाँ पर अपना हाथ का हटा लिया है, क्योंकि मैं सामान वगैरह समेट रही थी, तो उसमें थोड़े बहुत और क्रैक्स आ गए और मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अच्छा ही नहीं बना था। तो मैं दिखाऊँ क्या, वैसे मैंने दिखा दिया था ऐसे ही, मैंने कुछ पर्टिकुलरली वीडियो क्लिप नहीं बनाई। फिर मैं हटा के आ गई हूँ, अपने फेस भी क्लीन कर लिया है। सो अभी मैं खाने में खा रही हूँ कड़ी चावल। अभी बज रहे हैं 11:30 समथिंग, 11 या 11:30, नॉट श्योर गाइस। अभी हमारे घर में चल रहा था अभी मैच, और मेरे पापा जग रहे हैं और मेरे भाई जग रहे हैं, पता नहीं टीवी में नाटक वाटक देख रहे हैं। मम्मी सो गई हैं और डैडी भी बैठे हुए होंगे, मैंने देखा नहीं। कड़ी चावल और यहाँ पे कचरियाँ, हमारे यहाँ पे इसको कचरी बोलते हैं, आपके में यहाँ पे क्या बोलते हैं तो कमेंट में बताना। वैसे कचड़ी है, वैसे पापड़ होता है, बट अभी कचड़ी है, कचड़ी और मैंगो ऑल टाइम नीडेड। सो ये सब है। सो हम इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड। सो आई होप गाइस आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो नया है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ जल्दी से इन चैनल को, नए चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज का दिन तो हमने बिताया गेस्ट के साथ रील बना के और पर्सनैलिटी कार्ड करके। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं हम क्या करेंगे। मैंने पहले ही बोला था ये नो सेंस वाला व्लॉग है, जस्ट लाइक वीडियो व्लॉग है तो व्लॉग है। और मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था एक दिन पहले, इस वजह से भी। तो 4 चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर करी गाइस, और कुछ नहीं शेयर करा, और कुछ नहीं, और कुछ बस मेरा खाना, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया, बस दैट्स इट। सो हम इस व्लॉग को करते हैं। सो bye guys, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, till then bye। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.